आज हम राजनीति विज्ञान में अध्याय 12 में ये वाला पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है। अधिनायक तंत्र में शासक सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। ठीक है, स्पष्ट है। जो किसी देश पर शासन कर रहा है तो वह अपनी सारी शक्तियों को अपने पास रख लेता है, अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। अधिनायक तंत्र में कानून का आधार, ठीक है, शासक की इच्छा पर निर्भर होता है। शासक अपनी इच्छा से कानून बना सकता है और उसको लागू करवा सकता है। किसमें? अधिनायक तंत्र में। ठीक है। शासक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी कानून बना लेता है और शासन द्वारा दिया गया निर्णय ही अधिनायक तंत्र को न्याय होता है। मतलब सभी को मानना होता है, मानना ही पड़ता है। शासक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना जनता को ही मानना ही पड़ता है। ठीक है। लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से बिल्कुल विपरीत शासन प्रणाली है। जहां हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में किसके बारे में चर्चा करेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान की भाषा में तानाशाही द्वारा किए गए शासन को अधिनायक तंत्र कहा गया है। ठीक है। अधिनायक तंत्र मतलब तानाशाही। उसका जो सामान्य भाषा में हम उसको समझेंगे, तानाशाही, किसी शासक के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार शासन को चलाना। ठीक है। अब देखिए नीचे अधिनायक तंत्र क्या है पूछ रहा है। लोकतंत्र की पहचान किए बिना लोकतंत्र का मूल स्वरूप, विशेषताएं या पहचान के लक्षण व अवधारणा को समझना या अंतर करना कठिन है। किसको? अलोकतंत्र की पहचान को। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कर्नल गद्दाफी पिछले अध्याय का एक शासक था और थेन सेन, ये दोनों क्या करते थे? अपने शासन को गणतंत्र कहते थे। गणतंत्र मतलब लोगों का शासन कहते थे और जनता को निःशुल्क उच्च स्तरीय जीवन की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया, परंतु जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व के अधिकारों से वंचित रखा गया। ठीक है। प्रतिनिधित्व के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक लगता था। यहाँ पर क्या बता रहा है? जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले अधिकारों के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक लगता था। मानो लगता था कि यहाँ पर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके पहचान के लक्षण आपको आगे दिखेंगे, जिसे निरंकुश शासन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अग्र अंकित लिखा है, मतलब आगे आपको अंकित करके बताया जा रहा है। ठीक है। लोकतंत्र जनता के अंकुश में होती है। अंकुश मतलब एक प्रकार से सामान्य भाषा में नियंत्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रण। और यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अलोकतांत्रिक शासन में क्या होता है। ठीक है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है? एक व्यक्ति की मनमानी का शासन क्या है? अधिनायक तंत्र है। एक दल की सरकार और विपक्षी दलों पर प्रतिबंध, ये इसकी पहचान है। चुनाव एवं प्रतिनिधि का विधि निर्माण में भागीदारी न होना। ठीक है। चुनाव और प्रतिनिधि तो बन गए, लेकिन उनको कानून बनाने के मामले में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। विधि मतलब कानून। ठीक है। संगठन निर्माण, सत्याग्रह व विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध। संगठन का निर्माण नहीं कर सकते, समूह का निर्माण नहीं कर सकते और
सत्याग्रह मतलब किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते और अपने विचार को रखने की आज़ादी भी नहीं मिलती है। किसमें? अधिनायक तंत्र में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित या प्रतिबंधित होती है। ठीक है, अपने व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या तो नियंत्रित होती है या प्रतिबंधित होती है, मनाही होती है। ठीक है, उसके अलावा निष्पक्ष चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। निष्पक्ष मतलब कोई भी व्यक्ति अपना बिना किसी संकोच के पक्ष रख सके या चुनाव में भाग ले सके। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जनसंचार व चुनाव आयोग की व्यवस्था भी नहीं होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अधिनायक तंत्र में जनता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप शासन में नहीं हो पाता है। कहने का अर्थ ये है कि लोगों को अपना हित की रक्षा के लिए वे कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अधिनायक तंत्र है और लोकतंत्र इसके ठीक विपरीत है, मतलब इसका उल्टा है। वहाँ पर लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। तो इस अध्याय में हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, हमने शनिवार को कुछ प्रश्न किया था, हो सकता है सभी का नाम मैं नहीं पुकार पाऊँ क्योंकि मोबाइल को रीसेट कराया गया, तो बहुत सारे आपके द्वारा भेजे गए जो प्रश्नों के उत्तर थे वे किसी कारणवश क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक है, तो मैं जिनका नाम ले पा रहा हूँ, जिन्होंने 5 अंक लिए हैं, ठीक है, जिनका नाम नहीं आएगा वे आप मुझे एक बार फिर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं ताकि हम उनका नाम कल वीडियो के माध्यम से पुकार सकें। ठीक है, साइना टंडन, सुरुचि शर्मा, प्राची सिंह, आर्यन कौशिक, नेहा यादव, खेलेश्वर प्रसाद साहू, है ना, दीप्ति दिव्या यादव और अंशिका पाठक। ठीक है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया। खेलेश्वर साहू ने, हालांकि 3 अंक मिला, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए। और जहाँ पर समझ में नहीं आता है ना, वहाँ थोड़ा सा पूछ लिया करें, है ना। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लिया करो। पूछने से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला पेज आप लोग पढ़ेंगे, उसमें से कुछ प्रश्न और पूछे जाएंगे, कल पूछेंगे। पेज क्रमांक है आपका 193, 94, 95 और 96। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।